नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हमारी हिंदी की कक्षा में वचन। वचन से हमें ये पता चलता है कि एक या अनेक, एक होना या अनेक होना। ठीक है। अब वचन की जो परिभाषा है वह है कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब आप लोग संज्ञा जानते हैं क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इन्हीं संज्ञा शब्दों के द्वारा जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जब ये पता चलता है कि वो एक है या एक से अधिक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है हमारा बहुवचन। एक वचन की परिभाषा आप देखेंगे, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक वचन से क्या तात्पर्य है कि शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध होता है। अब ये सारी चीज़ें हमारी संज्ञा के अंदर आ रही है। ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, ये सब संज्ञा शब्द है ना हमारे। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे देखिए, लड़का, घोड़ा, तोता और पत्रिका। तो ये सारे हमें किस चीज़ का पता चल रहा है इनसे कि ये हमारे सारे शब्द जो है वो क्या है? एक वचन है। और ये शब्द कैसे हैं? हमारे संज्ञा शब्द हैं। दूसरा है हमारा बहुवचन। बहुवचन देखिए, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा प्राणियों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे देखिए, लड़के, घोड़े, तोते, पत्रिकाएं आदि। अब जस्ट इसका अपोजिट है, यहाँ पर एक का पता चल रहा है और यहाँ पर बहुत सारे या अनेक का हमें पता चल रहा है। ठीक है। अब देखिए, हम वचन की पहचान कैसे करेंगे? वचन की जैसे वाक्य में कोई शब्द आया और उसको देख के हमको पता करना है कि एक वचन है या बहुवचन है, तो वो हम किस किस तरह से पता कर सकते हैं? पहला देखिए, संज्ञा शब्दों के द्वारा। संज्ञा शब्द के द्वारा हम कैसे पता करेंगे? वैसे देखिए, हमें जैसे लिंग का पता करना है तो भी हमें वाक्य बनाना चाहिए, और वाक्य हमारा कैसा होना चाहिए? थोड़ा छोटा होना चाहिए। ऐसे ही हमको अगर वचन का पता करना है तो भी हमको क्या करना चाहिए? वाक्य बनाना चाहिए, और वाक्य वो कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी जिनका हमें पता करने के लिए उस शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना होता है। जैसे देखिए, संज्ञा शब्दों से हम कैसे पता करेंगे? रोहन ने पत्रिका खरीदी। अब पत्रिका क्या है? हमारा वस्तु का नाम है। ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पत्रिका खरीदी मतलब एक पत्रिका खरीदी। अब हमें इस वाक्य से पता चला रोहन ने पत्रिकाएं खरीदी। अब ये देखिए, ये भी हमारा क्या है? वैसे रोहन भी हमारा संज्ञा शब्द ही है, लेकिन हमें यह पत्रिका के बारे में बताना, तो ये देखिए पत्रिकाएं। तो यहाँ पर जब हम ये पत्रिकाएं देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि खरीदी मतलब ये बहुवचन है। तो ये हमें किससे पता चला? संज्ञा शब्दों के द्वारा पता चला, क्योंकि ये हमारे वस्तुओं के नाम है, और वस्तु एक है तो पत्रिका और अनेक है तो पत्रिकाएं। नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम शब्दों के द्वारा वचन की पहचान करना। अब हम सर्वनाम शब्द के द्वारा कैसे बताएंगे कि एक वचन है या बहुवचन है? तो आप देखिए, पहले तो ये देखिए आप कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सीता है, सीता है या गीता है, राम है, मोहन है, सोहन है, कोई भी शब्द है। यदि हम वाक्य में बार बार इन्हीं नामों का प्रयोग करेंगे तो वाक्य की सुंदरता को समाप्त कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि राम, सीता या जो भी नाम है उसके स्थान पर हम एक बार उसका नाम बताएंगे, उसके बाद वह या उसका, उसकी, उसके, ऐसे करके हम उस शब्द को आगे कंटिन्यू रखेंगे तो वाक्य की सुंदरता बनी रहेगी। और वो हमें इस चीज़ का भी पता बताएंगे कि हम किसके बारे में कह रहे हैं। जैसे सीता सुंदर है, सीता बहुत अच्छा गाती है, तो बार बार यदि हम सीता शब्द का प्रयोग करेंगे तो वाक्य हमारा कैसा हो जाएगा? सुनने में और देखने में हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसकी जगह क्या करेंगे कि सीता बहुत अच्छी है, वह बहुत सुंदर गाती है। तो अब देखिए, हमने सीता की जगह किसका प्रयोग किया? वह शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। तो देखिए, वह आज नहीं आया, तो वह किसके लिए आया? ये एक वचन के लिए। ठीक है। अब एक वचन का हमको बहुवचन बनाना है, तो वह का यहाँ क्या हो जाएगा? वे आज नहीं आए। तो वे शब्द देख के हमें क्या पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग आने वाले थे जो आज नहीं आए।
ठीक है। अब देखिए कि कई बार क्या होता है, हमें संज्ञा शब्दों से भी पता नहीं चलता और सर्वनाम शब्दों से भी हम ये नहीं पता लगा पाते कि ये शब्द एक वचन है या बहुवचन है। तो फिर हम क्या करेंगे कि क्रिया के द्वारा हम इस बात का पता लगाएंगे कि वाक्य में आया शब्द एक वचन था या बहुवचन था। ठीक है, क्रिया शब्दों से। अब जैसे देखिए खिलाड़ी मैदान से चला गया। अब मैदान एक वचन है या बहुवचन है, खिलाड़ी एक वचन है या बहुवचन है, हम नहीं बता सकते। अब हमें बताना है, हमें कैसे पता चलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, खिलाड़ी मैदान से चला गया। चला गया यानी कि यहाँ पर एक वचन के बारे में बात की जा रही है। और देखिए यहाँ पे खिलाड़ी मैदान से चले गए, चले गए यहाँ पर बहुवचन के बारे में बात की जा रही है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि मैदान में एक खिलाड़ी था एक वचन से, और जब चले गए शब्द हम देख रहे हैं तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मैदान में बहुत सारे खिलाड़ी रहे होंगे, अर्थात ये हमारा क्या है, बहुवचन शब्द है। अब देखिए सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए आग, कितनी भी ज़्यादा आग लगी हुई हो लेकिन हम उसके लिए क्या बोलेंगे, आग शब्द का ही प्रयोग करेंगे। वैसे तो हमारा आकाश एक ही, लेकिन आकाश पूरे विश्व में फैला हुआ है और उसके लिए भी हम क्या करेंगे, आकाश शब्द का ही प्रयोग। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि अमेरिका का आकाश या भारत का आकाश, आकाश ही बोलेंगे। ठीक है, वर्षा में अनेकों बूंदें होती है लेकिन हम उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, वर्षा। ठीक है, वर्षाओं या वर्षा ने, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग, वर्षा ही शब्द बोलेंगे। चाहे हजारों करोड़ों लाखों अरबों बूंदें पानी की गिर जाएगी लेकिन हम फिर भी उसको क्या बोलेंगे, वर्षा ही बोलेंगे। ऐसे ही देखिए हवा, पानी, आटा, दूध, सोना, चांदी, जनता, बालू आदि। ठीक है, अब बालू रेत आपने देखी होगी, उसमें हजारों अरबों खरबों अनेकों कण होते हैं लेकिन हम उसके लिए ये एक शब्द बोलेंगे, बालू। और ये हमेशा क्या है, एक वचन में ही हमारे हिंदी भाषा में शब्द प्रयोग होते हैं। अब देखिए बहुत से शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन के रूप में हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए हस्ताक्षर, चाहे कितनी भी जगह में हस्ताक्षर करने हैं, 10 जगह करने हैं, 15 जगह करने हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। ठीक है, दर्शन, हम कितनी जगह दर्शन करके आएंगे तो क्या बोलेंगे, दर्शन ही बोलेंगे। हम दर्शनों को करके आए हैं ऐसे तो नहीं बोलेंगे, हम दर्शन करके आए हैं। ठीक है, बाल, हमारे सर पे, हमारी बॉडी पे बहुत सारे बाल होते हैं लेकिन हम करोड़ों बाल होंगे लेकिन हम फिर भी क्या बोलेंगे, उसके लिए बाल ही बोलेंगे। होश, लोग, समाचार, दर्शक, श्रोता, आंसू, प्राण आदि, ये सब हमारे क्या है, सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं। अब देखिए एक वचन शब्दों का बहुवचन रूप में प्रयोग। जैसे एक वचन शब्द का बहुवचन रूप में कैसे प्रयोग करेंगे हम लोग, सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए एक वचन शब्दों का बहुवचन रूप में प्रयोग होता है। जैसे देखिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति एक ही है हमारे, मतलब ऐसे तो बहुत सारे बने हैं हमारे देश में राष्ट्रपति, लेकिन जब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति देश को संबोधित करेंगे, अब देखिए यहाँ क्रिया शब्द से हमें क्या पता चल रहा है, करेंगे, ये बहुवचन लग रहा है हमको, वाक्य लग रहा है ना, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि भाई हमें पता नहीं चल रहा है तो हम क्रिया से उसका पता लगाएंगे। तो यहाँ तो हमें देख के पता चल रहा है कि भाई राष्ट्रपति बहुत सारे होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। तो राष्ट्रपति देश को संबोधित करेंगे यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सम्मान प्रकट करने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, उन्हें करेंगे बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि राष्ट्रपति देश को संबोधित करेगा, ये शब्द सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा और जो हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति जी उनको हम सम्मान भी नहीं दे पा रहे। तो उनको सम्मान, जो भी हमसे बड़े हैं या जो सम्मानीय लोग होते हैं उनको सम्मान देने के लिए हम लोग हमेशा क्या है, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो ये क्रिया में हमने देखिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है। अब देखिए कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी ने कहा, पिताजी ने आयुषी से कहा, क्या कहा कि हम शहर जा रहे हैं। अब वो ये भी बोल सकते थे कि भाई मैं शहर जा रहा हूँ, तो मैं में क्या होता है, एक अकड़ वाला भाव होता है, लेकिन हम में क्या होता है, एक बड़प्पन वाला भाव होता है। ठीक है, तो देखिए वचन परिवर्तन के नियम। अभी तक तो हमने वचन के बारे में पढ़ा, वचन की परिभाषा, वचन के भेद, है ना, और सम्मान प्रकट करने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए, बड़प्पन दिखाने के लिए, और हम वचन का पता किस प्रकार लगाएंगे उसके बारे में अभी तक हमने देखा था। अब हम देखेंगे वचन परिवर्तन के नियम। तो देखिए आकारांत पुल्लिंग शब्द। अब आप कहेंगे कि आकारांत क्या होता है, आपके मन में ऐसा विचार आ रहा होगा कि आकारांत क्या होता है। तो आकारांत का तात्पर्य यह होता है कि कोई भी शब्द
जिसका अंतिम स्वर क्या होगा, आ होगा, और आ स्वर पे ही उसका अंत हो रहा होगा, उस शब्द को हम क्या बोलेंगे, आकारांत शब्द। अब पुल्लिंग क्या होते हैं, जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उसको पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो पुल्लिंग जाति का बोध करवाते हैं और आ स्वर पर समाप्त होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आकारांत पुल्लिंग। तो ऐसे शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर हम क्या करेंगे, वचन परिवर्तन करेंगे। जैसे देखिए कपड़ा, ठीक है, तो कपड़ा में कौन सा स्वर आ रहा है, अंतिम आ स्वर आ रहा है। देखिए आप बोल के देखिए, कपड़ा, आ की आवाज आ रही है। अब हमने क्या किया, यहाँ से आ को हटा के और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ए, तो ये क्या हो गया हमारा, कपड़े। नेक्स्ट है हमारा लड़का, आ का स्वर आ रहा है। अब हमने यहाँ से आ का स्वर, ये हमारा एक वचन है, यहाँ से हमने आ को हटा के हमने यहाँ क्या करते हैं, इसको जो हमने बताया था आपको कि यहाँ आ को हटाकर ए कर देंगे, तो यहाँ पर हमने जब ए कर दिया तो ये क्या बन गया हमारा, लड़के, और ये क्या बन गया हमारा, बहुवचन। फिर देखिए पंखा, पंखा में भी हमारा अंतिम स्वर क्या आ रहा है, आ, तो अब यहाँ से हम उस आ का स्वर हटाकर ए का स्वर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पंखे। दूसरा नियम है हमारा, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए अ का ए में बदलकर। अब देखिए अकारांत स्त्रीलिंग क्या होगा, अकारांत स्त्रीलिंग का मतलब जैसा कि अभी यहाँ बताया था आपको, आकारांत मतलब कोई भी शब्द यदि आ के स्वर पे समाप्त होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आकारांत। अब यहाँ अकारांत मतलब पीछे से अ का स्वर आएगा, और शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आँख, अ का स्वर आ रहा है आँख बोलने पर। अब इस अ के स्वर को हम किस में बदल देंगे, ए में बदल देंगे, ए, देखिए तो क्या हो गया हमारा, आँखें, ठीक है। दूसरा है हमारा पुस्तक, पुस्तक शब्द का हम अ स्वर हटा के ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पुस्तकें। फिर है सड़क शब्द, सड़क शब्द का भी हम अ हटाकर क्या कर देंगे, यहाँ पर ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, सड़कें, ठीक है। अब देखिए हमारा तीसरा नियम जो है वो है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए में ए लगाकर, ठीक है। यहाँ तो देखिए अकारांत था, कैसा था, अकारांत, यहाँ पर कैसा है, आकारांत। ध्यान दीजिए यहाँ पर अकारांत स्त्रीलिंग है और यहाँ पर क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग है। यहाँ पर भी हमें ए लगाना था और यहाँ पर भी ए ही लगाना है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ अकारांत था और यहाँ पर आकारांत है, ठीक है। जैसे देखिए कन्या शब्द, कन्या नाम सुन के हमें पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो कन्या के अंत में क्या आ रहा है, आ का स्वर आ रहा है। अब हमने ये तो ऐसे का ऐसे ही रखा, इसको हमने चेंज नहीं किया और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ए, तो ये क्या हो गया हमारा, कन्याएं, ठीक है। हमने यहाँ से आ का स्वर हटाया नहीं है, इसी के साथ हमने ए का प्रयोग किया है। कविता का क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कविता, कविता ऐसा का ऐसे ही हमने लिख दिया, हमने उसको हटाया नहीं है और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, कविताएं। माता का क्या हो जाएगा, माताएं। अब देखिए इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई और ई को इया में बदलकर। इकारांत आप जानते हैं वही, जैसा कि कोई भी शब्द छोटी ई वाले स्वर पे समाप्त होता है उसको बोलते हैं इकारांत, और जो बड़ी ई के स्वर पे समाप्त होता है उसको बोलते हैं इकारांत। स्त्रीलिंगी शब्द होगा वो हमारा, और उसके पीछे हम क्या लगा देंगे, ये ई हटा देंगे, ई हटा देंगे और ये बड़ा ई हटा देंगे और क्या लगा देंगे, उसकी जगह इया लगा देंगे। जैसे देखिए तिथि, अब तिथि में आप मुझे बताइए कि कौन सी मात्रा है, तिथि में ये जो मात्रा लगी हुई है कौन सी मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो अब हम इस छोटी ई की मात्रा को बदल दिया है हमने, किसमें, यहाँ पे यहाँ लगा दिया और ये हमारा क्या हो गया, तिथियाँ, ठीक है। ऐसे देखिए नदी, अभी मैंने आपको यहाँ बताया था बड़ी ई के स्थान पर हम क्या कर देंगे, बड़ी ई को हम यहाँ किस में बदल देंगे, इया में बदल देंगे और यहाँ हमारा क्या हो गया, ये नदियाँ, ठीक है। क्योंकि इया देखिए, इया छोटी ई है ना, तो यहाँ हमारी बड़ी की मात्रा किस में बदल जाएगी, छोटी ई के अंदर बदल जाएगी। अब देखिए इया, इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में आए या को या में बदलकर, इया जो भी हमारा शब्द है उसका जो अंतिम स्वर होगा वो क्या होगा, इया, ठीक है। तो इया को हम किस में बदल देंगे, या को हम किस में बदल देंगे, या में बदल देंगे, ठीक है। बदल कर जैसे देखिए गुड़िया, तो गुड़िया शब्द में इया दिख रहा है आपको, छोटी की मात्रा लगी हुई थी, क्या हो गया, गुड़िया।
अब हमने इसके पीछे क्या लगा दिया, गुड़िया हो गया ये, ठीक है। ये क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह लगाते से ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया है। ये देखिए चिड़िया शब्द, इसमें भी छोटी की मात्रा है, अर्थात ये क्या है, ईया लगा हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, अनुनासिक लगा दिया, और ये हमारा क्या हो गया, मतलब पूरा यहाँ ही लगाया है, सिर्फ अनुनासिक नहीं लगाया है, यहाँ पूरा इस तरह से हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, चिड़िया। अब देखिए उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ऊ और ऊ को उए में बदलकर। जैसे देखिए अब उकारांत और उकारांत, कोई भी शब्द है उसके अंत में अगर ऊ का स्वर आ रहा है या बड़े ऊ का स्वर आ रहा है और वो शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, तो उसको हम किस में बदल देंगे, उए में बदल देंगे। अब जैसे देखिए ऋतु, ठीक है, ऋतु, ऋतु शब्द में ऊ की आवाज़ आ रही है आपको, ये देखिए ऊ, ऋतु आ रही है, तो इसको हमने किसे बदल दिया, ऋतुएं, ये उए में बदल दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऋतुएं। अब देखिए वधू, वधू, तो किसकी मात्रा आ रही है, किसका स्वर आ रहा है, बड़े ऊ का स्वर आ रहा है, ये देखिए बड़े सुर, बड़े ऊ का स्वर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, वधू। अब हम इसको किस में बदल देंगे, वधुएं, छोटे ऊए में करना है हमको, तो ये मात्रा देखिए हमारी क्या हो गई, छोटे ऊ की हो गई, और ये हमारा शब्द क्या हो गया, वधुएं। देखिए अब हमारा जो नंबर 7 वाला एग्जाम्पल है वो है, एक वचन शब्दों के अंत में गण, जन, वृंद और वर्ग और लोग जोड़कर हम लोग एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। शब्द हमारा एक वचन ही होगा, शब्द हमारा एक वचन होगा, और उसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे, गण, जन, वृंद, वर्ग और लोग जोड़कर हम एक वचन को बहुवचन बना देंगे। जैसे देखिए एक वचन शब्द और हमारा बहुवचन शब्द, एक वचन शब्द क्या है, अध्यापक, अध्यापक का क्या हो गया यहाँ पर, अध्यापक गण। प्रजा है, प्रजा में हम लोगों ने लगा दिया देखिए जन, पहले हमने लगाया गण, फिर प्रजा में लगा दिया हमने जन, और ये हमारा क्या हो गया, प्रजाजन। पक्षी, अब पक्षी में हमने लगा दिया वृंद, तो क्या हो गया, पक्षी वृंद, अर्थात पक्षियों का समूह, है ना। प्रजा, बहुत सारी प्रजा, प्रजाजन। अब देखिए अध्यापक, अध्यापक में हमने गण लगाते से ही बहुत सारे अध्यापक हो गए, ठीक है। अब देखिए आप, तो आपका क्या हो जाएगा, आप लोग, यदि बहुवचन तो आप हमारे घर कब आ रहे हैं। और कई बार हम लोग बोलते हैं ना, वैसे भी वैसे आप अपने आप में एक सम्मान सूचक शब्द है, लेकिन आप लोग लगा देते तो वो क्या बन जाता है, हमारा बहुवचन शब्द बन जाता है। अब देखिए मजदूर, तो मजदूर का क्या लगा देंगे हम लोग पीछे, वर्ग, तो ये क्या हमारा हो गया, मजदूर वर्ग। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर इतने नियम थे। एक और है जो थोड़ा अलग है, जैसे कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं होती है जो दोनों वचनों में समान रहती है, जैसे नाना, मामा, दादा, चाचा, ये सब हमारे ऐसे शब्द हैं जो हमेशा समान। ये हमारा हो गया आज वचन पूरा कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा, है ना। आप इसको लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं प्रेरित होकर आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आऊँ। धन्यवाद।